नमस्कार, यश स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को निकालने के लिए। जैसे कि हमारा प्रश्न है, निम्न संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकरण कीजिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, परिमेय 3/81। इसको पहले हम इसका रूप में करते हैं। तो 3 एका में 3, 3 दूना 6 और बचेगा 2, 3 सत्ते 21, यानी कि हो गया हमारा 1/करोड़ी में 27। अब जैसे कि 27 हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यह करोड़ी से बाहर नहीं आ सकता है, अतः यह क्या है? अतः एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे अतः 3/81 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसी प्रकार आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 192। 192 को हम कड़ी से अगर बाहर निकाल देते हैं तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो हमारा अपरिमेय संख्या आता है। सबसे पहले हम कड़ी से बाहर निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना होगा। अब जब लास्ट में अगर हम गुणनखंड करते हैं, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 5 संख्याएं रहती हैं, तो इसको हम पहले 2 से गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 2 2 18, 19 में से 18 कट गया, बचा 1 1 को यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 12, 2 6 के 12। फिर यहाँ से 2 से 2 दूना 4 और 2 तीन 6। अब लास्ट में जब 3 आ गया तो 3 से घटता का नियम कि जो संख्या हमारे पास है उन दोनों का योगफल करें। अगर योगफल की संख्या 3 से विभाजित होती है तो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे कि 4 और 3 को आपस में हम प्लस करेंगे तो 4 3 7, 7 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है, तो अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। यानी कि हमारा क्या होगा, 43 से ही विभाजित होगा एक बार में। इसका जो गुणनखंड हमको मिला है 2 गुणे 2 गुणे 43। अगर कड़ी से बाहर वही संख्या निकलती है जिसका क्या बने, जोड़ा बने, यानी कि 2 का तो जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि 2 और कड़ी में 43। इस प्रकार की संख्या को हमने देखा है कि इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अतः कड़ी में 92 अपरिमेय संख्या है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमारा है कड़ी में 21। कड़ी में 21 जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। इसका गुणनखंड बस क्या होगा, जैसे कि कड़ी में 3 और 7, न 3 का जोड़ा है और न ही 7 का, अतः यह संख्या क्या है, अतः कड़ी में 21 एक अपरिमेय संख्या है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है कड़ी में 169। 169 का लसक गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पे हमको जोड़ा प्राप्त होगा उस संख्या का, तो हमारा क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि देखते हैं, तो 169 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यह हमारा 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे तो 13 बार में, और 13 से एक बार में। यह हमारा क्या है, यह हमारा 13 का स्क्वायर है, यानी कि 169, यानी कि 13 गुणे 13। जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 13 गुणे 13, यानी कि एक 13 बाहर निकलेगा, क्योंकि यह जोड़ा बन रहा है। तो इसलिए अतः कड़ी में 169 हमारा क्या है, एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 हमको दिया है कि 3.1356, जब भी हम दशमलव की बाद को संख्या को पढ़ेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 3.1356, इस प्रकार की संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये हमारा अपरिमेय संख्या रहेगा। जैसे कि लिखने के लिए अगर 3.1356 गुणा का चिन्ह लगाए, अगर इसको p बटे q के रूप में लिखना है तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जोर से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 और इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 10,000 से इसमें गुणा ऊपर नीचे, यह हमारा क्या बन गया 31,356 बटे 10,000। यह हमारी क्या है p बटे q के रूप में इसको हम लिख दिए। अतः यह क्या है, अतः 3.1356 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वह p बटे q के रूप में तो है, लेकिन यह क्या है दशमलव करड़ी में है, इसलिए यह हमारा अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, यह क्या है एक करड़ी में भी है, इसलिए भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर 3 जो है यह इसका गुणनखंड है, यानी कि हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो भी संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी, अगर करड़ी में है तो वह सभी क्या है, वह सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। जो उसका उदाहरण 3 प्रश्न नंबर 3 को हम देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 में यह क्या है 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 का पूर्ण वर्ग बन 169 जो है 13 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमारा क्या है परिमेय संख्या है। और जो प्रश्न नंबर 3 है 3.135 है, यह भी हमारा क्या है p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए अभी हमारी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, यदि a एक परिमेय संख्या तथा b एक अपरिमेय संख्या है, क्या a प्लस b आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है? अपने उत्तर के पक्ष में एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि हमसे बोल रहा है कि एक हमारी जो अपरिमेय संख्या क्या है a है और एक हमारा अपरिमेय संख्या b है, यानी कि हमारा परिमेय और b हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का योगफल करते हैं तो क्या हमको आवश्यक रूप से जो a प्लस b होगा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। जिसको देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माना a बराबर 2 और b बराबर करड़ी में 2, और जब इन दोनों का हमको क्या बोल रहा है कि a प्लस b, अतः अगर हम a प्लस b करते हैं तो a का मान हमें क्या मानना है 2 और प्लस b का मान हमें क्या मानना है करड़ी में 2। यह हमको क्या प्राप्त हुआ, यह हमारा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो इससे स्पष्ट क्या होता है, जो भी हमारी a अगर हमारा कोई एक परिमेय संख्या है और b हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं तो उससे हमको सदैव क्या मिलेगा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया है कि निम्न संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हमको 5 संख्याएं दी गई है इनको पता ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे कि देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया है कि 5 प्लस करड़ी में 3, और हमको अभी उदाहरण से स्पष्ट किए हैं कि जब भी करड़ी की संख्या किसी भी पूर्ण संख्या के साथ जुड़ी रहेगी तो हमारी क्या कहलाएगी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अतः यह हमारा क्या है, अतः 5 बटे करड़ी में 3
3 या 1 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 प्लस करड़ी में 3 P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ठीक है, इसी के जैसे होगा। ठीक, इसको होता है आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जैसे कि हमको दिया गया है कि 3 करड़ी में 8 और गुणे 3 करड़ी में 16। पहले इसका हम वर्गखंड के रूप में इसको तोड़ लेंगे, हम 3 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8, कोई अंतर नहीं होगा। फिर आगे इसी प्रकार इसको लिखते हैं 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 2 16, कोई अंतर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं कि हमको क्या मिला है, 3 संख्याओं का एक गुणा मिल रहा है। यहाँ पे देंगे 2 और गुणे, यहाँ पे भी 2 का 3 संख्या एक साथ मिल रहा है, तो 2 और करड़ी में हमारा 2 2 दूना 4 और करड़ी में 2, क्या हो गया, जब भी ऐसी संख्या रहेंगी यानी कि करड़ी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अतः हम 3 करड़ी में 8 गुणे 3 करड़ी में 16 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 15 बटे 21। 15 का इसको अगर हम वर्गखंड करें और 221 का वर्गखंड करें तो हमारा वर्गखंड जो भी होगा क्या होगा, P बटे Q के रूप में नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है हमारा करड़ी में 15 बटे 221 यह एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर 5 जो है इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है।